हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद जी शर्मा के ऊपर। आज अपने जो है वो इसके अंदर जो है वो हिंदी का जो है वो संपूर्ण मॉडल पेपर जो है वो एक हल करेंगे, जिसके अंदर अपने जो है वो 30 जो है क्वेश्चन लिए हैं, जो संपूर्ण सिलेबस से जो है हमने लिए हैं। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित जो है ये क्वेश्चन जो है वो लिए हैं, और ये RBSE NCERT बुकों से जो है ये क्वेश्चन लिए गए हैं। जो आपको जो फरवरी के अंदर जो होने वाली रीट का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास इसका साक्ष्य है, इस वाक्य में कौन सा काल है। यानी यह एक जो है वाक्य है जिसमें एक आ गया कि इतिहास इसका साक्ष्य है, तो इस वाक्य के अंदर जो है वो कौन सा काल है। पहला वर्तमान काल, ऑप्शन 2 भूतकाल, ऑप्शन 3 भविष्य काल और ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। तो इतिहास इसका साक्ष्य है, इसके अंदर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, यानी वर्तमान काल जो है वो काल है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम शब्द में कौन सी संधि है। उद्गम जो शब्द है, इस शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि और चौथा जो है वो कोई भी नहीं। तो उद्गम उद्गम शब्द है, यहाँ पर आपको आधा वर्ण जो है दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी जिसमें आधे वर्ण होते हैं मुख्यतः उसमें व्यंजन संधि होती है। स्वर है जिसमें ए आ ई ई ये दिखाई देंगे, और विसर्ग जिसमें अपने जो है विच्छेद पे विसर्ग लगता होगा उस वो विसर्ग होगी। तो इसका अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी उद्गम शब्द का जो है वो संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन 1 उत प्लस गम, ऑप्शन 2 उद प्लस गम, ऑप्शन 3 उद प्लस गम, ऑप्शन 4 जो है वो कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उद्गम शब्द, तो यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत प्लस गम जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रादुर्भाव शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ प्रादुर्भाव जो शब्द का है वो क्या अर्थ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रादुर्भाव जो शब्द है इसका क्या जो है वो अर्थ है। ऑप्शन 1 कल्पना, ऑप्शन 2 विकास, ऑप्शन 3 रचना, ऑप्शन 4 जो है विस्तार। यानी प्रादुर्भाव का मतलब होता है रचना करना। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का मानव रज और तम अभिभूत है, क्या वाक्य में मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। यानी इस वाक्य में मानव शब्द की जो है वो भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो ऑप्शन 1 मानवता, ऑप्शन 2 मानवतव, ऑप्शन 3 भलाई और ऑप्शन 4 जो है मानवीयता। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो मानव शब्द की जो है वो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 हमारा राइट हो जाएगा, यानी मानवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाएं शब्द का वचन परिवर्तन करें, यानी क्रियाएं जो शब्द है इसका वचन परिवर्तन करना है। ऑप्शन 1 क्रिया, ऑप्शन 2 क्रियाओं, ऑप्शन 3 क्रिया संबंधी और ऑप्शन 4 जो है वो क्रिया का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रियाएं मतलब बहुवचन हो गया, तो इसका जो वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल शब्द में कौन सा लिंग है। जो वायुमंडल शब्द है उसमें कौन सा लिंग है। ऑप्शन 1 स्त्रीलिंग, ऑप्शन 2 पुल्लिंग, ऑप्शन 3 उभयलिंग और ऑप्शन 4 जो है वो कोई भी नहीं। तो वायुमंडल शब्द के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो 2 राइट हो जाएगा, पुल्लिंग। अपने वाक्य में जो है मेरा और मेरी लगा करके जो है वो आप जो है इसका लिंग की पहचान कर सकते हो। मेरा वायुमंडल या मेरी वायुमंडल होता है, तो मेरा वायुमंडल आप मेरा या मेरी शब्द लगा करके जो है वो लिंग की पहचान कर सकते हो। अगर मेरी आ रहा है किसी भी वाक्य के पहले तो वो क्या हो जाएगा, अपने जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, और रा आ रहा है इसका मतलब वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मेरा वायुमंडल होता है ना कि मेरी वायुमंडल, तो यहाँ पर अपने पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरणों बहुवचन शब्द का एक वचन परिवर्तन करें, यानी किरणों जो बहुवचन शब्द है इसका एक वचन अपने को बताना है। एक वचन क्या होगा। तो ऑप्शन 1 किरण, ऑप्शन 2 किरणें, ऑप्शन 3 किरणों से और ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो है एक वचन क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है, यानी इन तिलों में, अपने कह देते हैं ना इन तिलों में तेल नहीं है, ये एक अपनी लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 तिलों से तेल नहीं निकलता, ऑप्शन 2 निराशा हाथ लगना, ऑप्शन 3 तिलों से तेल की आशा न करना, और ऑप्शन 4 जो है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। यानी यहाँ पर जो है वो अपना कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट हो जाएगा। यानी अपने इन तिलों में तेल नहीं का मतलब होता है कि किसी प्रकार की जो है लाभ की संभावना नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, यानी एक पथ दो काज। ऑप्शन 1 एक साथ दो दो दोष, ऑप्शन 2 समय पर कार्य करना, ऑप्शन 3 एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, और ऑप्शन 4 एक राह पर दो लोग साथ होना। तो अगर हम बात करें एक पद दो काज, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो 3 राइट हो जाएगा। यानी एक प्रयत्न से कई बार अपने दो काम हो जाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है एक पद से दो काज हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? यानी संयुक्त वाक्य कौन सा है? हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके। ऑप्शन 2 है अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं, ऑप्शन 3 जिसका मुझे भय था वही हुआ, और ऑप्शन 4 सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है वो अपने अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 राइट हो जाएगा। हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, ये क्या हो जाएगा हमारा जो है? हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, ये और इस शब्द में लगा हुआ है, और तथा, तो ये जो है वो संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घंटो क्या है? यानी घंटो क्या है? घंटो एक शब्द है जिसको इसमें कहा गया है घंटो, ये क्या है? ऑप्शन 1 है सती होने की क्रिया, ऑप्शन 2 एक आभूषण विशेष, ऑप्शन 3 आधे शेर का माप है, ऑप्शन 4 हाथियों का बंद स्थल है। यानी अगर हम बात करें तो घंटोई क्या है? तो यह जो है वो एक आभूषण का प्रकार है, यानी ये जो घंटो है एक आभूषण का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीढ़ी शब्द का बहुवचन बताइए। यानी पीढ़ी शब्द क्या है? एक वचन है, और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 पीढ़ियाँ, ऑप्शन 2 मूल्य, ऑप्शन 3 पीढ़ियाँ, और ऑप्शन 4 जो है पीढ़ियों में। यानी इसमें और इसमें अपने को अंतर करना है। तो यहाँ पर जो है वो पीढ़ी शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, पीढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चियों शब्द का लिंग परिवर्तन करें। यानी बच्चियों, इसका लिंग परिवर्तन करना है। ऑप्शन 1 बच्चा, ऑप्शन 2 बच्चे, ऑप्शन 3 बच्चों, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करें तो बच्चियों शब्द का जो है वो अपने को लिंग परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जो है बच्चियों बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन कौन सा आ जाएगा? बच्चों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। यानी जो युद्ध की इच्छा करता है ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 पिपासु, ऑप्शन 2 युयुत्सु, ऑप्शन 3 जिज्ञासु, ऑप्शन 4 उत्सुक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, युयुत्सु। क्रिया क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है। यानी क्रिया क्रमांक, यानी यहाँ पर जो है वाक्य दिए हुए हैं इनके अंदर जो है जिनमें सही विराम चिन्ह नहीं है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन 1 है चलो कोमा चलो भागो यहाँ से, ऑप्शन 2 अनुशासनहीनता राष्ट्र के लिए घातक है पूर्ण विराम, ऑप्शन 3 काश यह जिंदा होता, यानी इसमें भी क्या है? पूर्ण विराम है, और ऑप्शन 4 क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है वो सही कौन सा नहीं है? तो काश, यहाँ पर जो है विराम होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर जो है विश्वास तो करना पड़ेगा, इसके लिए जो है अपने को कि वचन उसको अपने क्या कहेंगे? परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रारूपित या प्रत्येक। तो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, तो इसको अपने क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने घटित घटना हो रही है वो क्या हो जाएगी? प्रत्यक्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा में कौन सी संज्ञा है? वास्को डी गामा जो शब्द है उसके अंदर जो है वो संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन 3 भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। तो वास्को डी गामा एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरेवेती शब्द में आ उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा, यानी चरेवेती शब्द के अंदर अपने आ उपसर्ग लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? आचरेवेती, चरेवेतिया, या आप चरेवेती, या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो एक राइट हो जाएगा, आचरेवेती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। अच्छे मूल्यांकन में वेधता, विश्वसनीयता, व्यापकता। तो एक अच्छे मूल्यांकन में ये सारे ही गुण होते हैं, वेधता भी होती है, विश्वसनीयता और व्यापकता, ये तीनों के तीनों गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, जीवन और भाषा के विभिन्न रंग हो। यानी जो भाषा की, ये शिक्षण विधियों के जो है अपने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भाषा संबंधी जो पुस्तक है उसमें किस प्रकार होनी चाहिए, तो इसमें जो है वो जीवन और भाषा से संबंधित जो है विभिन्न रंग होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है? वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षरबोध विधि, या विदेहात्मक पद्धति। तो यहाँ पर जो है वो वाचन कौशल, वर्णों से भी वाचन होता है, ध्वन्यात्मक भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन विदेहात्मक जो पद्धति है वो इसकी वाचन कौशल की विधि नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य शिक्षण यानी श्रव्य मतलब सुनने से संबंधित जो सामग्री होती है, लिग्वाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट और दूरदर्शन। यानी जो ओनली क्या हो, श्रव्य शिक्षण हो। तो यहाँ पर जो लिग्वाफोन है वो जो है, लिग्वाफोन जो है वो अपने श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य का सीधा संबंध किससे है? उद्देश्य का सीधा संबंध जो है वो किससे होता है? शिक्षण से, शिक्षा से, शिक्षक से, या पाठ से। तो अगर हम बात करें तो उद्देश्य का सीधा संबंध किससे होता है? शिक्षा से होता है। यानी अपने उद्देश्य किससे संबंधित जो है वो आधारित होते हैं, तो शिक्षा से संबंधित होते हैं। उद्देश्य का सीधा संबंध शिक्षा से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। ऑप्शन एक आगमन विधि, ऑप्शन एक आगमन विधि, ऑप्शन 2 निगमन विधि, ऑप्शन 3 सूत्र विधि, और ऑप्शन 4 जो है वो पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है एक आ जाएगा, आगमन विधि जो है व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं। अपने ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध करके भाषा को जो है स्थायित्व प्रदान करते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि, या पठन विधि। तो अगर हम बात करें तो जो ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध करके जो स्थायित्व प्रदान करते हैं भाषा को, उसको अपने लेखन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविज़न आदि ये सारे जो है वो क्या है? तो सॉफ्टवेयर उपकरण है, हार्डवेयर उपकरण, घरेलू उपकरण, या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेडियो, प्रोजेक्टर, वीडियो, टेलीविज़न, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? हार्डवेयर जो उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आकलन क्या है? आकलन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा। ऑप्शन 2 स्त्रांक की गतिविधि, ऑप्शन 3 पाठ पढ़ाने के बाद किया जाना चाहिए, और ऑप्शन 4 बच्चों की त्रुटियां ढूंढने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है अपने को कि आकलन क्या है। तो आकलन की अगर हम बात करें तो आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। यानी आकलन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण करने की आवश्यकता है। यानी उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, या छात्रों की प्रगति जानने के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए? तो छात्रों की जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। यानी छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, और उसके बाद में जो है पता लगा करके उपचार के बाद में निदान किया जाता है। ठीक है, यानी उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कमजोरी का पता लगाना होता है, और उसके बाद में जो है उसका निदान करना जो है ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो ये थे दोस्तों अपने जो है 30 क्वेश्चन आज के, और आपके इसमें से जो है वो कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरा जो है यही उद्देश्य रहता है कि आपको कम से कम समय के अंदर जो है वो अधिक से अधिक जो है वो क्वेश्चन करवा सकूँ। ये मैंने कोशिश की है कि भाई आपके जो 30% जो है वो कम से कम समय में
करवाया जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।